देखो एक साथ कितने मोर हैं यहाँ पे। 4 मोर तो ऊपर हैं, नीचे बैठे हैं कुछ, और इधर देखिए एक ऊपर बैठा है नीम के पेड़ में। कल रात को मैं यहाँ पे पानी का जो पाइप पड़ा है इसको इधर से उठाकर इधर ला रहा था, जो ड्रम रखे हैं यहाँ भरने के लिए। तो रात को यहाँ मेरे पैर में कांटे चुभ गए। तो आज सुबह क्या किया, जितने भी यहाँ पे कांटे थे और जितना भी कूड़ा था सबको इकट्ठा करके आग लगा दी। वो बड़ी वाली एक ये है, ये सब एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसके सूखे हुए कुछ कांटे पड़े हैं। तो इसका जो कांटा होता है ना, वो आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। ऐसा वाला कांटा कल चुभ गया था मेरे पैर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और आज हमारे बिजली का मीटर ठुकने वाला है। उसके लिए कील तैयार कर रहे हैं। फिलहाल एक भी कील नहीं रखी थी घर पे। दीवार में जो कील ठुकी हुई थी उन सभी को निकाल के जुगाड़ बना रहे हैं। अभी देखिए 2 कील तो निकाल ली हैं। ये एक छोटी है एक बड़ी है। देखिए ये कील थोड़ी सी मुड़ गई है। 2 तो ये निकाल रहे हैं, एक और निकाल रहे हैं पिताजी, और एक मैं देख के आता भी घर पे लगी है दीवार में ठुक रही है कील, उसको भी निकाल लेंगे तो 4 कील का इंतजाम हो जाएगा। टेढ़ी है जहाँ निकालें दीवार में से। गुलवा भी लेकर टेढ़ी है रही को किलवा भी सही कर लियो ना। ये टेढ़ी वो तो सही है। लास्ट सैटरडे को मैं मम्मी को दिखाने ले गया था डॉक्टर के पास। तो उन्होंने 7 दिन की दवा गोली दी थी और उन्होंने कहा था कि आप अगले सैटरडे को एक बार और आइएगा। दवा देने के बाद 3-4 दिन तक तो मम्मी की तबीयत ठीक रही थी, लेकिन अभी लास्ट 3 दिन से फिर तबीयत ख़राब है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही। कल भी मैंने 2 इनो पिलाई थी, उसके बाद फिर गैस की दवा भी दी थी, एक सिरप पिलाई थी, तो आराम नहीं मिल पा रहा है। कल डॉक्टर से भी बात की मैंने, डॉक्टर ने कहा कि आप वो दवा दीजिए गैस की, आराम हो जाएगा और कल दिखाने आ जाइएगा। मम्मी कह रही हैं आज हम दिखाने नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही ठीक हैं, दवा लेकर और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मम्मी मुँह तो ऐसे लगे हुक्का से तो ना आ रही दिक्कत। मैं तो आँख मार कर रही सांस फट जा रहा था। डॉक्टर ने मना ना करे हुक्का की, ना करे लेकिन दवा गोली में हुक्का की मना हुए। अलवर तो नहीं, एक बहुत घंटे वैसे हुई अलवर से। तो फिर कहाँ दिखाएं अब, दवा गोली से दिक्कत हो जाओ। अब ना सूजन आ रही है बिल्कुल, सांस ही ना ले ब्रो, सूजन तो और आ रही सांस है, लेने में भी दिक्कत हो रही है। सांस ना ले ब्रो। बताओ डॉक्टर पे दिखाएं तो समस्या और ना दिखाएं तो समस्या। फिर मूंग की दाल पालक तोड़ के पालक खाओ नहीं कहीं। बिल्कुल हल्का भोजन कर रहे हैं, मूंग की दाल पालक, फिर भी दिक्कत हो रही है। और कुछ ना खाओ तो मम्मी आज फिर चलें डॉक्टर के पास, शनिवार है आज। ना जाओ। एक बार कंफर्म तो करें डॉक्टर से कि क्यों हो रही है दिक्कत। मुँह को फिर दिया 2 इंजेक्शन और बच रहे। मुँह में आज 2 खाए लग गया तो मैं दवाई को। तो डॉक्टर को दिखाना तो पड़ेगा, पर डॉक्टर ना दिखाएंगे फिर कैसे पार पड़ेगी। वैसे चौकी कल मर जाती बात है। कल मर जाते तो सांस ना लगे। ये 20 मीटर की केबल आई है साथ में, क्योंकि जो बिजली का पोल है उससे हमारे घर की ज़्यादा दूरी नहीं है। ज़्यादा ऊंचा हो जाए फिर इनको रीडिंग भी ना दी तो। हाँ ये बात भी सही है। रीडिंग लेके जाएंगे। ऐसा करो ना, इसकी दीवार में ठोक दो क्या, फिर सामने वाली में या दीवार में सही दिखेगा यहाँ पे, यूँ सीधो दिख जाओगे ना। हाँ सही है। इतने फिर टेढ़ो पड़ तो।
अब तुम ये केबल टाइट कर लो साहब। सील लग गई हमें। गाइस फाइनली आज हमारे भी बिजली का मीटर लग चुका है। हमारी केबल जो है बिजली के पोल में सबसे ऊपर है। पहले हमारी केबल यहाँ पे लगी थी, लेकिन पहले क्या है कि बस ऐसे ही चल रहा था काम। अभी मीटर लग गया तो ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अब हमारा भी बिल आएगा, हम भी बिजली का बिल भरेंगे। गोलू अब तो हम भी बिजली का बिल भरेंगे। मौज बना दई। हाँ पत्थर निकल रहे हैं। ओ बेटे क्या पत्थर निकल रहा है भूड़ के चक्कर में। ओ बेटा बेटा बहुत जल्दी तुम तो ड्राइवर हो। अच्छा पहले रहिए भी ड्राइवर हो। ऐसे हेलो गाइस, अभी राहुल मामा आ चुके हैं। चलो अंदर। ये रहे। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस बोलो। कैसे हेलो गाइस। कैसे बोले? हेलो गाइस। अच्छा ऐसे हेलो गाइज। हेलो गाइस मत बोले, हेलो गाइज क्यों कह रहे हो फिर तू? गाइज के है ना तो अपना स्टार्टर है। कैसे फिर बढ़ेगा? इसको बढ़ गई रिलैक्स चलेगी। ये स्टार्टर है। चाहते बन रही हैं हम दोबारी। लाइट हो रहा है? हैं? लाइट हो रहा है? वैसे ही और का? हमें लाइट रे जवाब है। लाइट तो वही। दोपहर में जब मैं कूलर चला के लेट रहा था तब मैं सोच रहा था यार पहली बार हमारे घर में मीटर की लाइट चल रही है, तभी मीटर के बारे में विचार आया। लास्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें फार्म लगाए हुए। पिछली बार हमने पिछले साल शायद फरवरी या जनवरी में हमने फार्म डाला था, और अभी दूसरे साल में अप्रैल में जा कर के मीटर लगाया। आज मीटर वाले भैया बोल रहे थे कि अभी 3 महीने तक तो आपको बिल पे करना नहीं पड़ेगा। 3 महीने तक तो आप कैसे ही चलेगा, 3 महीने के बाद आपको बिल पे करना पड़ेगा।
मैंने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर कितने रुपया की एक यूनिट आएगी, क्योंकि सिटी में जो है 8 रुपया 7 रुपया यूनिट, और या फिर 10 या 12 रुपये यूनिट के हिसाब से भी चलती है। वो अलग अलग सिस्टम होता है, नगर पालिका में अलग रेट होती है और नगर परिषद नगर निगम में अलग अलग रेट होती है। अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और भैंस को जो खाना पीना मिलता है, इनकी भैंस को जो सानी होती है वो होती है करीब 2:30 या 3 बजे, और आज 3:30 बजे लेट हो गया। देखिए भैंस और पड़िया दोनों इंतज़ार में हैं, उधर मुँह करके खड़ी हैं, क्योंकि उधर से आता है इनके लिए खाने का सामान। देखो इंतज़ार में है। छोड़ दो भैंस, छोड़ दो, चल चल भाई चल। अभी शाम के 6:30 बजे हैं और मेरे पीछे आप जो एक खाट देख रहे हो, इसी खाट पर सोता हूँ मैं फ़िलहाल। तो 4-5 दिन से मैं सोच रहा था कि इस खाट की जो दामन है, इनको दामन बोलते हैं जो लास्ट में लग रही हैं, इस खाट के दामन को मैं टाइट कर लूँ। खाट बहुत ढीली है, देखिए। तो ढीली खाट पर सोने से बड़ी दिक्कत रहती है, कमर में दर्द हो जाता है। सुबह जब हम उठते हैं 4 बजे 5 बजे जो भी है टाइमिंग, तो सुबह उठते ही खाट की दामन इनको हम टाइट नहीं कर सकते, और शाम को दिन छिपने के बाद हम दामन टाइट नहीं कर सकते, और दिन में मुझे याद नहीं रहता। अभी मैंने जब खाट बिछी देखी बाहर, तो भी मुझे याद आया कि यार आज कर ही लेते हैं।